हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 11th फिजिक्स में बच्चों आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 7 गुरुत्वाकर्षण चैप्टर का नाम है, जिसमें आज हम देखेंगे बच्चों केपलर का प्रथम नियम, केपलर का द्वितीय नियम और केपलर का तृतीय नियम। आज हम नियम समझेंगे। इसके बाद जैसे द्वितीय नियम की व्युत्पत्ति, द्वितीय नियम का जो व्यंजक है, और बच्चों केपलर के तृतीय नियम की व्युत्पत्ति, इस पर फिर अलग से हम वीडियो प्रोवाइड करेंगे। और आज पूरा बेसिक है बच्चों, पूरा का पूरा केपलर के नियम से संबंधित। और आप लोग अभी तक नोट्स नहीं लिए हैं यदि 11th क्लास का, तो कॉन्टैक्ट नंबर लिख लें 9685299149 9685299149। ये मेरा पर्सनल नंबर है, व्हाट्सएप पे आप कांटेक्ट कर लें, नोट्स ले सकते हैं बच्चों प्रॉपर रूप से तैयारी के लिए, क्योंकि अच्छा तैयारी करना है तो प्रॉपर नोट्स भी होना चाहिए। तो ये सारा मटेरियल आपको नोट्स में मिल जाता है। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। तो केपलर का पहला नियम है कि प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय कक्षा में परिक्रमा करता है और सूर्य इसकी नाभि पर रहता है। अब जैसे ग्रह बच्चों आप लोगों को पता होगा कि सूर्य एक तारा है और सूर्य के चारों ओर बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, अरुण, वरुण, शनि, ये सारे के सारे क्या हैं, ग्रह हैं जो कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। हमें ये भी पता है कि हम जिस पृथ्वी पे रह रहे हैं, जिस ग्रह पे रह रहे हैं बच्चों, वो भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने के कारण ही पृथ्वी में जो है मौसम में परिवर्तन होता है। जैसे अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ठंडी का समय है और बच्चों आगे चलकर गर्मी आएगा, फिर आपका क्या आ जाएगा, वर्षा ऋतु आएगा। तो ये ऋतु का जो परिवर्तन है, ये जो चक्र है बच्चों, वो क्यों होता है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का क्या है, परिक्रमा करना। इसके कारण से कभी सूर्य नजदीक आ जाता है पृथ्वी के, तो कभी दूर हो जाता है। जैसे आप यहाँ पर देखो, ये बच्चों दीर्घवृत्तीय कक्षा है। मान लीजिए सूर्य है, सूर्य के यहाँ पे ग्रह मान लीजिए पृथ्वी है, तो सूर्य से दूर है। अब दूर है, इस स्थिति में पृथ्वी पर थोड़ा सा ठंडक बनी रहेगी बच्चों, ठंडक बनी रहेगी। लेकिन वहीं पे यदि हम बात करें, सूर्य के थोड़ा नज़दीक आ जाएगा जब पृथ्वी, थोड़ा सा गर्माहट आ जाएगी। समझ रहे हो ना। तो ऋतु परिवर्तन मुख्य रूप से यही कारण है कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी क्या करता है, चक्कर लगाता है। अच्छा, इसके पहले भी केपलर साहब के पहले भी जैसे निकोलस कॉपरनिकस ने भी दिया था, सूर्य का केंद्रीय सिद्धांत प्रतिपादित किया था। उन्होंने कहा था कि सूर्य स्थिर है और सभी ग्रह उसके चारों परिक्रमा लगाते हैं। फिर बाद में गैलीलियो साहब आए, उन्होंने देखा। फिर सर आइजैक न्यूटन ने, मतलब कई सारे नियम, न्यूटन के द्वारा गुरुत्वाकर्षण का नियम दे दिया गया, जो आगे आप पढ़ोगे। और फिर ग्रह से संबंधित केपलर ने नियम दिया, सूर्य से संबंधित नहीं, ग्रह से संबंधित। ग्रह से संबंधित क्या दिया कि प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय कक्षा में परिक्रमा करते हैं। ठीक है बच्चों, ये दीर्घवृत्तीय कक्षा है, ये आपका लघु कक्ष हो जाएगा और ये आपका दीर्घ कक्ष हो जाएगा। दीर्घ मतलब दूर, है ना, बड़ा कक्ष हो जाएगा। तो पहला नियम यही है, ज़्यादा इसमें कुछ समझने की जरूरत है नहीं, बहुत ही सिंपल है कि प्रत्येक ग्रह, जो भी ग्रह है, आप ग्रह मतलब जैसे आपका बुध हो गया बच्चों, शुक्र हो गया, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, अरुण, वरुण, शनि, ये सारे के सारे क्या हैं, ग्रह हैं। पृथ्वी भी हमारा एक ग्रह है, सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय कक्षा में परिक्रमा करता है। यही केपलर का प्रथम नियम है। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों। चलिए, इसके बाद केपलर ने दूसरा नियम क्या बताया। दूसरा नियम उन्होंने बताया कि मान लीजिए जैसे सूर्य आपका नाभि है, केंद्र में है, और उसके चारों दीर्घवृत्तीय कक्ष में क्या करता है, कोई भी ग्रह परिक्रमा करता है। तो उन्होंने ये बताया कि समान समय अंतराल में जो क्षेत्रफल जो तय करता है बच्चों, वो समान रहता है। जैसे मान लीजिए 5 दिन में ग्रह जो है ए से बी तक पहुंचा है, तो यहाँ पर जितना एरिया तय कर लेगा वो उतना ही एरिया बच्चों अगले 5 दिन में जो तय करेगा उतना ही एरिया रहेगा। फिर अगले 5 दिन में जो तय करेगा उतना ही एरिया रहेगा। एक मानक हम मान रहे हैं। हालांकि कोई भी, जैसे हमारा जो पृथ्वी है, वो 365 दिन में एक बार घूमता है। एक साल इसी चक्र से होता बच्चों। एक साल का निर्धारण इस तरीके से किया गया है कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी एक बार कितने दिन में चक्कर लगा लेता है, तो 365 दिन में चक्कर लगा लेता है। उसी में फिर 4-4 महीने का ऋतु बना दिया गया है। तो यदि मैं कह दूं कि यहाँ से यहाँ तक समय 2 महीने लगता है, तो ए से बी तक पहुँचने में 2 महीने समय लगा, और इसमें जितना क्षेत्रफल तय करेगा
अगले 2 महीने में भी उतना ही क्षेत्रफल तय करेगा। अब क्षेत्रफल का मतलब है सेंटर से इसको हम मिलाएंगे बच्चों, तो ये आपका ABO ऐसा एक आपको क्षेत्रफल दिख रहा होगा, ऐसे BOC ये भी आपका एक क्षेत्रफल दिख रहा होगा बच्चों, ऐसे COD ये भी आपका एक क्षेत्रफल दिख रहा है। तो केपलर साहब ने बताया अपने द्वितीय नियम में कि किसी भी ग्रह की बात करें, सूर्य से मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा है, ये सूर्य से मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा है, समान समयांतराल में समान क्षेत्रफल तय करते हैं। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए तीसरा नियम क्या है, इसका थ्योरम हम अलग से पढ़ेंगे। पहला, दूसरा, तीसरा नियम बहुत सिंपल है, इसको आप पहले समझ लो। किसी ग्रह का परिभ्रमण काल का वर्ग उस ग्रह की सूर्य से माध्य दूरी के घन के अनुक्रमानुपाती होता है। इसको हम प्रूव करेंगे तभी समझ में आएगा। थोड़ा सा बिना प्रूफ के तृतीय नियम जो है, बिना प्रूफ के तो समझ में ही नहीं आता है। बोला क्या है, परिभ्रमण काल मान लीजिए T है, इसका वर्ग, ठीक है बच्चों, और ग्रह की सूर्य से माध्य दूरी, दूरी कितना है R के बच्चों घन के समानुपाती होता है। ये चीज बोला है, ये आपका तृतीय नियम है। ये हम इसको प्रूव करेंगे तब अच्छे से समझ में आएगा कि जो किसी भी ग्रह का परिभ्रमण काल, परिक्रमण और परिभ्रमण में अंतर है बच्चों। परिक्रमण क्या होता है, किसी वस्तु के चारों ओर गति करना यानी घूमना परिक्रमण है, और परिभ्रमण का मतलब होता है अपने अक्ष पर ही घूमना, परिभ्रमण है। देखो परिभ्रमण और परिक्रमण दोनों में डिफरेंस है, ध्यान रखना। परिक्रमण और परिभ्रमण दोनों में डिफरेंस है। परिभ्रमण का मतलब अपने ही अक्ष पर घूमना, ये परिभ्रमण कहलाता है, परिभ्रमण। ठीक है बच्चों, और जब परिक्रमण की बात आती है तो सूर्य के चारों ओर सभी ग्रह परिक्रमण करते हैं, मतलब घूमते हैं, तो वो परिक्रमण होता है। परिभ्रमण अपने ही अक्ष में ही घूमते रहना, वो परिभ्रमण कहलाता है। जैसे मान लीजिए मैं पृथ्वी का परिभ्रमण T मान के चलता हूं, ठीक है, तो परिभ्रमण का वर्ग सूर्य से माध्य दूरी के घन के अनुक्रमानुपाती होता है। यही तृतीय नियम है। इसको हम थ्योरम में प्रूव करेंगे, जल्दी वो लेक्चर आ जाएंगे। लेकिन आप लोगों को ये जो पहला, दूसरा, तीसरा नियम है बिल्कुल सिंपल तरीके से याद हो गया होगा। पहला नियम है कि प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय कक्षा में परिक्रमा करते हैं। दूसरा नियम यह है कि कोई ग्रह मान लीजिए सूर्य के चारों चक्कर लगाता है, तो समान समयांतराल पे जो काल्पनिक रेखा है, काल्पनिक रेखा जैसे मान लीजिए यहाँ पे A है बच्चों, A से B तक पहुंच रहे हैं मान लीजिए, तो काल्पनिक रेखा पर जो समान समयांतराल में समान क्षेत्रफल तय करता है। ठीक है, मतलब जो उसका एरिया बनता है तो वो समान रहता है। तीसरा यही है कि परिभ्रमण बच्चों, परिक्रमण नहीं, परिभ्रमण। परिभ्रमण मतलब अपने अक्ष के परितः चारों ओर। परिभ्रमण काल का वर्ग है ना, सूर्य से माध्य दूरी जो ग्रह होगी बच्चों, सूर्य से कितनी माध्य दूरी है कि घन के अनुक्रमानुपाती होता है। तो तीनों नियम तैयार कर लेना। बाकी जिन बच्चों ने नोट्स नहीं लिया है तो कांटेक्ट नंबर आपको दे ही दिया हूं, 96 85 29 91 49। नोट्स जरूर ले लें प्रॉपर तैयारी के लिए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।